कंसीडर कर लेते हैं और इस पृष्ठ में एक या एक से अधिक चार्ज यदि प्रेजेंट है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट है, तो मान लिया जाए कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है ए है और इसमें जो आवेश क्यू है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए होता है, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी यूनिट क्षेत्रफल में जितना आवेश प्रेजेंट होगा उसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व बोलेंगे। लेकिन ये पूछा है मात्रक, तो क्यू क्या है, तो आवेश है, तो क्यू का मात्रक कूलाम हो गया। और एरिया को किससे डिनोट करते हैं, तो मीटर स्क्वायर से, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अगेन सवाल देखते हैं, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म का कोण है। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये प्रूव करने के लिए भी पूछता है, VVI है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा, न्यूनतम विचलन पूछ रहा है, न्यूनतम विचलन के लिए μ+1 इंटू में ए होता है। ए क्या है, तो प्रिज्म का कोण है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देख लिया जाए, अगेन क्या, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण के आधी हो जाती है वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ पीरियड कहलाती है। अर्ध आयु, चाहे तो इसे हम काल भी लिख सकते हैं, अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ पीरियड, इसको T1/2 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए कह रहा है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, निम्नलिखित माध्यम में किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होगा। तो अपवर्तनांक का वैल्यू जो है हीरा का सबसे अधिक होगा। बता दें अपवर्तनांक को हम म्यू या एन से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक का यदि डिफाइन करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अनुपात होता है, ये अपवर्तनांक जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बता दिया है, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, हीलियम के लिए इतना होता है, वाटर के लिए 1.3 होता है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन के लिए 1.33 होता है और डायमंड के लिए 2.4 होता है। अच्छा यहाँ पर बता दें, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा वह उतना ही डेंसर मीडियम का काम करेगा, डेंसर मीडियम का काम करेगा। आगे ये, ठीक है, मिलेगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव। इसमें अगेन 7 नंबर देख लीजिए, 10 माइक्रोफराइड और प्लस है और -10 माइक्रोफराइड है, दो बिंदुओं के बीच दिया गया है और परस्पर डिस्टेंस कितना है, तो दो चार्ज है, Q1 है और Q2 दो चार्ज है। इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए पॉइंट हो जाएगा। तो R का वैल्यू 0.4 मीटर हो गया। इसका पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा यानी V बराबर पूछ रहा है, तो V बराबर KQ बटा में R होता है। तो KQ बटा में R, तो K का मान रख दीजिए 9 × 10 की पावर 9 रख दीजिए, 9 × 10 की पावर 9 रखिए और Q का मान रख दीजिए 10 माइक्रोफराइड। 10 माइक्रो का मतलब 10 × 10 की पावर -6 हो जाएगा और बीच का डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, 0.4 से डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 2.25 जूल इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, C1 का ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगेन देख लेते हैं, सूर्य के स्पेक्ट्रम का जो सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है, तो हम जानते हैं कि ये कोई प्रिज्म है और प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश यहाँ से टकराती है तो टकराने के बाद 7 अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाता है। अव्ययी रंगों में यहाँ पर जो 7 रंगों में विभक्त होता है, जो कि ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला रेड रहता है, नीचे वाला में क्या होता है, वायलेट रहता है। तो ये जो है यहाँ से डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से जो निकलता है लीनियर निकलता है, इसीलिए लीनियर एक स्पेक्ट्रम हो जाएगा। आयाम एवं अधिमिश्रण में अधिमिश्रण सूचकांक का वैल्यू कितना होता है, तो इस सवाल का आंसर जो है थ्योरेटिकल है, तो बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए विद्युत परिपथ में शक्ति, देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लगा दिए क्वेश्चन को, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो छाप सकते हैं। पावर इक्वल टू VI होता है, V² बटा में R होता है, I² R होता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं, बेलनाकार लेंस के लिए व्यवहार किया जाता है। तो बेलनाकार लेंस जो होता है सिलेंड्रिकल लेंस में, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस किसके लिए यूज किया जाता है, तो एस्टिग्मेटिज्म के यूज के लिए इसमें यूज किया जाता है। आँख में जब एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि कोई गोलीय पृष्ठ है और उस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली, हाँ तो गॉस का प्रमेय वाला है ये पूछा है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू टोटल चार्ज बटा में उसका परावैद्युतांक से डिवाइड कर देंगे, ये गॉस का प्रमेय, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो Q/ε0, इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय BH यदि चुंबकीय सुई की दोलन आवृत्ति, तो दोलन आवृत्ति बराबर जो होता है, दोलन की आवृत्ति बराबर जो होता है, याद कर दीजिएगा, जो B जो है जो हॉरिजॉन्टल पृथ्वी के क्षैतिज के साथ और इसका 1/n² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस सवाल का आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देख लिया जाए, अगेन आपका सवाल क्या है, अगेन आपका सवाल है, इस सवाल कितना था भाई, इस सवाल 13 था और 14 बताइए। प्रकाश का रंग का कारण होता है, तो प्रकाश का रंग ये जो था लगाना चाहिए था पिछले सवाल में, यहाँ पे लगाना चाहिए था, इसमें देखिए यहाँ पे लगाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन करना चाहिए था, तो इस पेज में आ गया। तो चलिए अगेन हम लोग देख लेंगे इस सवाल का 15 नंबर सवाल देख लिया जाए कि प्रकाश के रंग के कारण, प्रकाश में जो रंग होता है किसके कारण होता है, तो याद रहे प्रकाश का रंग जो होता है फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। यानी फ्रीक्वेंसी बोले तो प्रकाश में रंग जो होता है
ये आवृत्ति के कारण होता है। इस सवाल का आंसर ए। ठीक है, किसी बिंदुवत स्रोत से, काम मान लीजिए कोई बिंदुवत स्रोत है, इससे परिमित माने इससे दूर कोई, ठीक है, ऐसे ऐसे वेव निकलता है और सभी वेव को मिला करके एक हम लाइन खींच देंगे तो ये ऐसा बेलनाकार यानी गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा। ठीक है, यदि ट्यूबलाइट बोलता है, ये ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट से ऐसे खींचेंगे तो ये बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए 17 का सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका ले लेते हैं हिंट के तौर पर। यहाँ पर देख लीजिए, हम विस्तार पूर्वक बता देते हैं। 60 वाट, देखिए 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें जोड़ा गया भाई श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका समतुल्य इक्विवेलेंट पावर पूछ रहा है। देखिए मान लिया जाए कि पावर P1 इक्वल टू कितना है 60 वाट है और P2 इक्वल टू कितना है, P2 इक्वल टू आपका 40 वाट है। यदि इसमें नंबर 1 में दो टाइप का पूछता है, यदि सीरीज में पूछे तो क्या करना है, सीरीज में पूछे तो कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर दीजिए P1 इंटू P2 और यहाँ से P1 प्लस P2 से डिवाइड कर दीजिए। किसके लिए भाई, तो ये आपका सीरीज के लिए है। और यदि पैरेलल वाला पूछे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यदि पैरेलल वाला पूछे तो क्या करना है, P इक्विवेलेंट बराबर है, ये P इक्विवेलेंट बराबर है, तो P इक्विवेलेंट बराबर पैरेलल वाला में पूछे तो P1 प्लस P2 डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो ये हो गया पैरेलल वाला, ठीक है, ये हो गया पैरेलल और ये हो गया सीरीज। तो सीरीज में P1 और P2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक 60 दिया है, एक 40 दिया है, तो 60 गुनी क्या कर लेंगे 40 और बटा में दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 1 0 से 1 0 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 को 24, ये 24 वाट इज करेक्ट आंसर। किसके लिए है, तो सीरीज के लिए है। तो किसमें बोल रहा है, श्रेणी क्रम में, 24 वाट इज करेक्ट आंसर। और यदि पैरेलल पूछता है तो डायरेक्ट क्या करते, ऐड कर देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगेन देखिए, अगेन क्या है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक का मतलब N1 मान लीजिए और द्वितीयक यानी सेकेंडरी का मतलब मान लीजिए N2 में N1 N2 लपेटों की संख्या है। देखिए क्या पूछ रहा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है, जिसको मतलब इसका मतलब क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोले तो स्टेप अप में क्या होता है, देखिए मुख्यतः जो ट्रांसफार्मर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। उसमें देखिए फर्स्ट टाइप हम यहाँ पर लगा दिए हैं पीक, ठीक है, बहुत थोड़ा सा मेहनत लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए ये जो है, इसमें पहले आप देखिए, इसमें जो टर्न की संख्या जो है कम है, देखिएगा यहाँ पर लिपेटा की संख्या जो है, टर्न की संख्या इसमें कम है और इसमें जो टर्न है इसकी संख्या इसमें ज़्यादा है। यदि इसे N1 बोले और यदि इसे N2 बोलो, देखिए इसमें स्टेप अप में ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी वाला में कम रहता है और सेकेंडरी वाला में ज़्यादा, लेकिन स्टेप डाउन रहेगा, स्टेप डाउन बोलेगा, स्टेप डाउन बोले तो इसको बोलते हैं अप चाई। तो लेकिन पूछ रहा है क्या, ऊंचाई के लिए पूछ रहा है, ऊंचाई का मतलब स्टेप अप। देखिए सेकेंडरी वाला में ज़्यादा है, प्राइमरी वाला में कम है, तो यहाँ पर N2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, N1। यहाँ से फिगर के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ताप बढ़ने पर अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाइएगा, VVI है। जब ताप बढ़ाएंगे तो कोई सेमीकंडक्टर का जो क्या होता है, प्रतिरोध का मान घट जाती है। देखिए अगेन देखिए, वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान, देखिए यहाँ थोड़ा सा फिगर हम दर्शा दिए हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, जो माइनस चार्ज प्लस चार्ज, अभी दोनों विभव के बीच का डिस्टेंस हमने 2 माना। जब 2 डिस्टेंस मान रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से A हो जाएगा और यहाँ से A हो जाएगा, और A वाला दूरी निकालिएगा तो √A² और प्लस में R², यहाँ पे P पे कोई पॉइंट है और यहाँ से इसका डिस्टेंस R है। अब देखिए तो यहाँ पर माइनस आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा, तो KQ बटा में R², माइनस है तो माइनस में, और यहाँ से जोड़ेंगे KQ बटा में R² नहीं R, तो दोनों ऐड कीजिएगा तो ओवरऑल इसका वैल्यू तो सेम ही है, डिस्टेंस सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 0 इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लिया जाए, अगेन क्या है, LR परिपात की शक्ति गुणांक। याद रहे L का मतलब इंडक्टर होता है, यहाँ पर देखिए फिगर में, और कुंडली जिसको बोलते हैं, यहाँ पर कुंडली लगाया है इंडक्टर ऐसे, ठीक है। R का मतलब ओमी प्रतिरोध, इसको VR लिखा है और यहाँ VA लिखा गया है, VA लिखा है, और इसमें स्विच लगाया है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इसमें धारा प्रवाहित होगा I, और इन दोनों का काम क्या है कि धारा के मार्ग में विरोध करना। तो शक्ति गुणांक को हम सबसे पहले cos phi से जोड़ करते हैं, और cos phi इक्वल टू Z अपॉन होता है, सॉरी R अपॉन Z होता है। cos phi पूछ रहा है तो cos phi इक्वल टू R अपॉन में Z होता है। Z क्या है, तो Z प्रतिबाधा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो R है तो R ऊपर रहने दीजिए। अब Z देखिए क्या पूछ रहा है, LR, तो LR के लिए R² प्लस में ओमेगा² इंटू L² हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अब बात रहा कि सर ऐसे Z क्यों लिख दिए, देखिए एक और पॉइंट हम बताते हैं, क्योंकि Z बराबर जो होता है, याद कर जाइएगा, Z को बोलता है प्रतिबाधा, Z बराबर होता है इम्पीडेंस, R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये तीनों के लिए है, R, XL और C के लिए है। अब जरा बताइए इसमें क्या है, LR के लिए पूछ रहा है, LR के लिए पूछ रहा है, L और R के लिए पूछ रहा है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आपका बचेगा R² प्लस में XL का होल स्क्वायर। याद रहे XL इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों टर्म का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसके जगह पर रख दीजिए, तो आपका रखना पड़ेगा
तो ए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे यही तो लिखे हैं। तो चलिए आप लोग और डिटेल्स भी बता दिए। अगेन देखिए एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, तो ये तो बहुत पुराना सवाल है, तो उत्तल लेंस की जैसा ही व्यवहार करता है। अगेन देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा, देखिए ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको विद्युत चुम्बकीय तरंग हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। और देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ए ई है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ए बी है। इसका संचरण की दिशा इस ओर होती है। अब यदि इसे दर्शाएंगे तो ई जो है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है इस चैप्टर से, एक ही ऐसा ही ऑब्जेक्टिव बनता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा ई क्रॉस बी के समांतर होती है। अच्छा, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, लिखा हुआ है अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो अमीटर देखिए यहाँ ए लिखा हुआ है, तो अमीटर का प्रतिरोध 0 के बराबर होती है। चलिए अब थोड़ा सा ही सवाल बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होता है। ये देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसका आवर्धन क्षमता m बराबर, देखिए इसमें लिखा हुआ है m बराबर, यहाँ जो है ऑब्जेक्ट देखने वाला है, यहाँ आई देखने वाला है, और m बराबर एफ ओ बटा में एफ ही होता है, एफ ओ बटा एफ ही। तो इस सवाल का आंसर जो होगा -F बटा एफ ही होगा। तो इस सवाल का जो आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए डायनेमो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। डायनेमो बता दें, डायनेमो, ठीक है, डायनेमो या एसी जनरेटर यही है। इसमें देखिए नॉर्थ पोल, इसमें जो 2 चुंबक क्षेत्र लगा रहता है, और इसके बीच में जो आर्मेचर लगा रहता है, इसके बीच में जो है ये आपका आर्मेचर है, और आर्मेचर में ऐसा, ठीक है, कॉइल लगा रहता है। अब देखिए इसका घूर्णन जो होता है क्लॉकवाइज घूमता है, और इसमें 2 बूस्ट लगा रहता है, ठीक है। तो इतना नहीं जानना है डिटेल्स में। ये पूछ रहा है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत क्या है। तो डायनेमो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, याद कर जाइएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगेन देखिए 2 लेंस की क्षमता क्या है। 2 लेंस की क्षमता जो है, ये पावर दिया हुआ है, मान लिया जाए कि P1 इक्वल टू दिया हुआ है -15 डायोप्टर, और यहाँ से P2 इक्वल टू दिया हुआ है +5 डायोप्टर। अब पूछ रहा है कि संयुक्त पावर का संयोजन, फोकस दूरी पूछ रहा है, ये आपका फोकस पूछ रहा है। तो देखिए P1 इक्वल टू, यदि सबसे पहले P इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए तो P1 प्लस में P2 निकाल लीजिए, ये समतुल्य पावर निकाल लीजिए। तो यहाँ दिया हुआ -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर, और यहाँ से कितना निकल गया -10 डायोप्टर, यानी P इक्विवेलेंट हमारा निकला है, P इक्विवेलेंट बराबर -10 डायोप्टर। अच्छा, चूंकि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ब्लैक पेन का यूज़ कर लेते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/F, और यहाँ से एक पॉइंट और याद कर जाइएगा, जो डायोप्टर होता है, ठीक है, ये फोकस लिया जाता है हमेशा मीटर में। अच्छा, P इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, -10 डायोप्टर दिया हुआ है, और 1/F यहाँ पर लिख दीजिए। तो F को यहाँ चलाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/-10, तो -10 हो जाएगा। और F जो हमेशा मीटर में लिया जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0, एक ऊपर चला जाएगा, तो -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, इस सवाल नंबर 11 था, छूट गया था, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे कर लिए हैं, पेज थोड़ा सा चेंज हो गया था। अगेन देखिए, अगेन आपका 27 है, करता है प्रत्यावर्ती धारा में धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बी होगा। देखिए स्थित विभवांतर पर, विभवांतर दोनों में सेम होना चाहिए। किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, मान लिया जाए कि कोई एक विभवांतर है, कोई एक चालक है, ठीक है, कोई एक चालक है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। देखिए हम दर्शा के बता देते हैं अच्छा से, इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, एक चालक बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर जो है एक चालक है, इसका जो प्रतिरोध का मान है, इसका जो प्रतिरोध का मान पहले से कितना है, R है। तो पहले से R है, तो इसमें जो हीट का जो वैल्यू होगा स्टार्टिंग में I² RT होगा। अब इसी प्रतिरोध को, यदि ये प्रतिरोध को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, ये प्रतिरोध को आधा कर दिया है, पहले से R था, अब कितना हो गया, R/2 हो गया। तो अब हीट कितना होगा भाई, तो कुछ नहीं, I है तो I², R की जगह पर R/2 हो गया, T है, तो क्या चेंज आया, पहले तो ऐसा था, अब 2 हो गया, तो आधा हो गया। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल, माध्य और शिखर मान का अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला को आप चाहे तो याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात रहे प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, वैसा धारा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ चेंज होता है। यदि इसके समीकरण की बात करें तो I बराबर I0 sin ओमेगा t होती है, ये आपका समीकरण होता है। इसका रिलेशन पूछा IRMS, तो IRMS धारा का वर्गमूल माध्यमान IRMS बराबर I0 बटा में रूट। I0 क्या है, तो धारा का शिखर मान है, I0 क्या है, धारा का शिखर मान। तो आपसे ये पूछा है IRMS और I0 का अनुपात, तो ये आपका तो मेन फार्मूला है। देखिए चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ IRMS बटा में I0 का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2, ये तो बचेगा, इधर चलाएगा तो 1/√2। अब यदि आपसे पूछे कि I0 बटा IRMS बराबर कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे किए हैं, इसको ऊपर इसको नीचे किए हैं, तो क्या हो जाएगा, √2। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे तो आप याद कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर है। अब रिमेनिंग 4-5 सवाल आप बचे हैं। देखिए लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन ऊर्जा कितना होगा, फोटोन की ऊर्जा कितना होगी। देखिए ऊर्जा बराबर प्लांक नियतांक से आया था, H बराबर E बराबर H × न्यू होता है, और जहाँ H
प्लांक नियतांक है और न्यू आवृत्ति है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होगा। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो एच सी बाई क्या होगा लेमडा, तो ई बराबर क्या होगा एच सी बाई लेमडा, बी इज करेक्ट आंसर। यदि यहाँ से पूछे कि प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है तो 6.63 गुणित 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, इसका वैल्यू हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए ये पूछ रहा है आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एक कूलाम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो 6.25 गुणित 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यही तो होती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लिया जाए, अगेन क्या है, यदि इतना वोल्ट का आवेशित संधारित्र है, क्या है संधारित्र है, इसका जो ऊर्जा है, ऊर्जा कितना है एक, यानी यू का जो मान है, यू का मान जो है 1 जूल है और वी का जो मान है कितना है 100 वोल्ट है। तो पूछ रहा है संधारित्र की धारिता सी बराबर, तो चूँकि यू इक्वल टू जानते हैं 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर, 1 सी इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से ई बराबर कितना दिया हुआ, यू का मान 1 दिया हुआ है, 1/2 है तो 1/2 को लिख दीजिए और सी का तो वैल्यू पूछ रहा है और वी का वैल्यू कितना है 100 गुने 100, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पर 2, यहाँ सीधा चला जाएगा 2 और ये आपका सी गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ जाइए तो ये आ जाएगा 2 गुने सी इंटू 10 की पावर 4 प्लस 4 है तो इधर -4 आ जाएगा, 2 गुने 10 की पावर -4 इक्वल टू सी। इतना फराइड जो होगा आपका आंसर होगा। इस सवाल का आंसर डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होगा 90 डिग्री, बहुत फेमस सवाल है, 90 डिग्री होता है। अगेन आपका सवाल क्या है, नैन गेट का बूलियन व्यंजक, इसको थोड़ा सा अच्छा सा समझा देते हैं। और ये जो सवाल है इस वीडियो का लास्ट सवाल है, नैन गेट NAND, नैन गेट, यहाँ से डी लिखा हुआ है तो सबसे पहले डी जैसा बना दीजिए, डी बना दिए और 2 इनपुट लगा दीजिए और यहाँ पर एन है तो इसको मतलब समझिएगा नॉट, और यहाँ से 3 डिजिट बचा है तो इसको समझिएगा AND एंड। तो किसके मिलाकर बना है, तो नैन गेट जो है ये नैन गेट है, नॉट गेट और एंड गेट के मिलाकर बना है। तो यहाँ पर एक बना दीजिए 0 नथनी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर y, यहाँ से a हो गया, यहाँ से b हो गया, तो इसका सिंबल ये हो गया। अच्छा एक्सप्रेशन लिखे बूलियन व्यंजक, तो इसका कुछ नहीं है, बूलियन व्यंजक नैंड पूछ रहा है तो इसको क्या कर दीजिए इंटू कर दीजिए और उसके ऊपर बार लगा दीजिए, तो ये नैंड गेट का। इसी तरीक़ा से देखिए यहाँ और गेट का हम लगा दिए हैं और एंड गेट का, देखिए यहाँ पे एंड गेट का है और ये आपका और गेट का है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेवा समाप्त। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।